आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सबसे पहली बार हमारे चैनल पर ला रहे हैं दिवाली स्पेशल फूड सीरीज, जिसमें आज हम बनाएंगे काजू चॉकलेट रोल और काजू रोज रोल। कोई भी रेसिपी बनाना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक्स ही है। अगर आप ये हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप 100% काजू रोल बनाना सीख जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 75 + 25 ग्राम यानी कि 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम शुगर, 75 ग्राम मिल्क पाउडर, चॉकलेट फ्लेवर के लिए 7.5 ग्राम कोको, रोज फ्लेवर के लिए 5.2 ग्राम गुलकंद, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, और एडिशनल फ्लेवर के लिए 1 ग्राम इलायची। इतनी क्वांटिटी से मैक्सिमम एक फ्लेवर के 4 रोल या 16 मीडियम साइज पीसेस बनते हैं। आज हम 2 फ्लेवर के बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रोसीजर पर आते हैं। अब मेन प्रोसीजर पर आते हुए सबसे पहले चीनी और इलायची के दानों को अच्छे से पीस लीजिए और उसे एक चरनी में मिल्क पाउडर के साथ ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद 75 ग्राम काजू को भी दरदरा पीसना है और उसे भी छन्नी में ऐड कर दीजिए। तो आपको मिल्क पाउडर, पाउडर शुगर और काजू पाउडर को अच्छे से छानना है ताकि हमें माइन्यूट स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला पाउडर मिले, फाइन पार्टिकल्स मिले और ऊपर जो लम्स बन गए वो निकल जाए। इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से करिए। कोई भी लम्स यदि रह गया तो ये हो सकता है कि जब आप रोल बनाए तब उसमें क्रैक्स आए या फिर वो फट सके। इसीलिए इसे अच्छे से सीव कीजिए। इसके माइन्यूट पार्टिकल्स ही हमें मिलने चाहिए। ऊपर जो दरदरे और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है वो रहने चाहिए। इस प्रोसेस में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, लेकिन ये माइन्यूट प्रोसेस ही होता है जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। अब ये जो प्रोसेस है उसमें कुछ ऐसे लम्प्स भी होंगे जो ऊपर रह जाए और अच्छे से चर्न होकर नीचे न जाए, तो उसे एक जगह इकट्ठा कीजिए। इसे फेंकना नहीं है। हम 2-3 स्टेप के बाद आपको दिखाएंगे कि उस पाउडर का आपको क्या करना है। आप देख लीजिए, हमने अच्छे से सारे पार्टिकल्स, हो सके उतने पार्टिकल्स को फाइन बना दिया है। अब थोड़ा सा ही पाउडर है जो लम्स वाला है, जो थिक पार्टिकल्स वाला है, जो नीचे नहीं जा रहा है, तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब दूसरी ओर जो हमारा 25 ग्राम काजू था उसे अच्छे से पीसिए और उसे 2 भाग में विभाजित कीजिए। 2 बाउल में इक्वल डिवाइड करना है और उसके बाद एक चम्मच 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालें और उसके बाद एक बाउल में 7.5 ग्राम कोको और दूसरे बाउल में 5.2 ग्राम गुलकंद डालें रोज फ्लेवर के लिए। एक बार उस पाउडर को भी अच्छे से हिला लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो और आपको अच्छा फ्लेवर आए। अब इसके बाद एक ऑप्शनल केस में अगर आपको चीनी ज़्यादा चाहिए तो शुगर डाल सकते हैं। हमने एक चम्मच शुगर भी दोनों में डाली। अगर आपको चीनी कम चाहिए या नहीं डालें तो आप कोई भी फ्लेवर, चॉकलेट में चॉकलेट फ्लेवर, रोज़ में रोज़ फ्लेवर डाल सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी ऑप्शन के लिए आप रोज़ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारी छलनी में मोटे पार्टिकल्स बचे थे उसे भी दोनों फ्लेवर्ड बाउल्स में डाल दीजिए ताकि हमारी ये रेसिपी ज़ीरो वेस्ट रेसिपी बने। कोई भी मटेरियल, कोई भी इंग्रेडिएंट वेस्ट ना हो। अब मेन पार्ट है डो बनाने का। हमने पाउडर्स तो बना लिए, अब हम डो बनाएंगे और उसके लिए हम पानी का नहीं, मलाई का उपयोग करेंगे। हमने 3 to 4 टेबलस्पून मलाई का यूज़ किया है। आपको एक साथ मलाई नहीं डालनी है। जैसे पानी में भी थोड़ा थोड़ा लेते और डो बनाते हैं, वैसे ही मलाई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर इसे बाइंड करना है और इसे एक डो का शेप देना है। हमने ये सारी प्रोसेस आपको डिटेल में इसलिए बताई है ताकि आप इसे अच्छे से देखकर फॉलो कर सके। ये देखिए, हमने दूसरी चम्मच डाली और इसे अच्छे से एक दूसरे के साथ बाइंड होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की। आप हर एक प्रोसेस को अच्छे से देख सके, इसीलिए हमने इसे डिटेल में रखा है।
यदि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंदने आया है और ये एक परफेक्ट डो का शेप ले लेगा। हमने इसमें ना ही कोई मैदा ना ही कोई आटा का यूज़ किया है, फिर भी हमारा ये डो इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देख सकते हैं ना रोटी जितना सॉफ्ट और ना ही पराठे जितना हार्ड। आपकी एक उंगली थोड़ी जा सके उतना ही कंसिस्टेंसी रखना है। ये हमारा डो तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और इस पे थोड़ा सा घी डाल दीजिए ताकि इसकी कंसिस्टेंसी और इस पर शाइन जो है वो बनी रहे। घी इस पे शाइन के लिए है, वो आप चाहे तो डालें ना चाहे तो ना डालें, लेकिन बाहर जो रोल्स बनते हैं उसमें शाइन घी की वजह से ही आता है। अब इस डो को 5 से 6 मिनट रेस्ट के लिए रखना है। तो हम अपने चॉकलेट पाउडर की ओर बढ़ते हैं। इस चॉकलेट पाउडर में भी मलाई को धीरे धीरे ऐड करना है और इसका भी एक चॉकलेट डो बनाना है। देख सकते हैं एक रोटेटरी पोजीशन में इसे घुमाने से ये एक डो का शेप ले लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। इसे 1 से 2 बार ऐसे गूंदने से ये तैयार हो जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि कुकिंग ऐसे सुनने से या फिर देखने से तो नहीं, लेकिन किचन में जाने से ज़रूर आएगी। ये रेसिपी को देखिए, इसे नोट कीजिए और किचन में तुरंत जाकर इसे बनाइए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी बनती है। इसके बाद उस डो को भी रेस्ट पर रखने के बाद हम चले हमारे तीसरे डो यानी कि रोज़ फ्लेवर के डो को बनाने की ओर। अब इस रोज़ फ्लेवर की पाउडर को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे भी मलाई से ही गूंदना है और अच्छे से मलाई से गूंदकर इसका एक ज़्यादा मोटा लेयर बाइंडर फॉर्म कीजिए। हम आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए दिखा रहे क्योंकि यदि आपका ये डो अच्छे से नहीं बना, इसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं हुई, तो बाद में इसके जो रोल्स बनेंगे उसमें क्रैक भी आ सकते हैं। इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। अब ये डो भी तैयार है। हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा प्लेन मेन डो है उसके 2 हिस्से कीजिए, एक चॉकलेट के लिए और एक रोज़ के लिए। चॉकलेट के हिस्से को 4 भाग में विभाजित किए ताकि हमें 16 पीसेस मिले। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डो बनाने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से बेलें, इसी तरह बेलें जिस तरह हमने इस वीडियो में दिखाया है। इस तरह यदि आप बेलेंगे तो आपको एक परफेक्ट शेप का और एक परफेक्ट रोल मिलेगा। तो आप ध्यान से इस प्रोसीजर को देखिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं कि सारे साइड से हमें सारे कॉर्नर से इसे एक रेक्टेंगल लंबा शेप देने की कोशिश करनी है। और अब हमें ये जो चॉकलेट का रोल है इसे अंदर स्टफिंग की तरह फील करना है। तो इसे बहुत पतला और मीडियम थिक रखना है ताकि अंदर का जो पूरन है वो जाने से रोल फटे ना, और रोल का बाइंडर भी अच्छा रहे। इसीलिए पतला बने ताकि उसके जो कॉर्नर्स है वो फ्री रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी पहली लेंथ माप ली कि उतने ही साइज़ का हमने बनाया, ना बड़ा ना छोटा। फिर अंदर रखते ही हमें इसे इस प्रकार से रोल करना है। इसे सीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एक बार ये अच्छे से सील हो जाए फिर ये जो स्टफ़ है अंदर का वो बाहर नहीं निकलेगा। अब हर जगह से इसे अच्छे से टैप करके देख लीजिए कि कहीं से भी स्टफिंग बाहर तो नहीं आ रहा। यदि आ रहा हो तो उसे अच्छे से सील कर दीजिए, वरना जो खाने में
बाहर जैसा स्वाद है वो तो आ जाएगा, लेकिन बाहर जैसा लुक आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये हमने आपको पूरी प्रोसेस एक बार फिर से दिखाई है, आप देख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भी लीजिए, हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। ये पूरी रेसिपी नो गैस, नो हीट, नो ओवन, किसी से भी नहीं बनी है। सिर्फ आपको आपका फ्रीज चाहिए और कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एकदम इजी रेसिपी है, अगर इंग्रेडिएंट्स आपके पास है तो 5 से 6 मिनट में भी बन जाएगी। ये थोड़ी डिटेल प्रोसीजर हमने इसलिए दिखाई है ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये ईजी हो। इसलिए ये वीडियो शायद लंबी हो, लेकिन आपके लिए ये बेस्ट ट्यूटोरियल है इसे बनाने के लिए। हर बार आप अपनी लेंथ एक बार मेजर कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से अपने चॉकलेट स्टफिंग की साइज़ मेंटेन कीजिएगा। ये आप अपनी ओर से कर सकते हैं। यदि दिवाली पे अचानक ही आपके मेहमान आ रहे तो आप ये रेसिपी 5 से 6 मिनट में बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। यदि आपको ये हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे एक लाइक और दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। एक बार ऐसे रोल करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए कि अंदर से कुछ लीक नहीं हो रहा, क्योंकि जब खाएंगे आप इसे तो इसे ना ही तलना है ना ही बेक करना है, तो हो सकता है पूरन बाहर आ जाए क्रैक में से। तो ना क्रैक रहनी चाहिए और ना ही कोई रोल से स्टफिंग बाहर आनी चाहिए। सेम प्रोसीजर करनी है रोज़ के लिए भी। हमने चॉकलेट के लिए आपको डिटेल प्रोसीजर दिखाई, रोज़ के लिए ये फास्ट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने 3 भाग किए, आप चाहे तो 4 भाग भी कर सकते हैं। हमने अपनी सुविधा अनुसार किया, आप अपनी सुविधा अनुसार अवश्य कीजिएगा। अब आपको इसे उसी तरह बेलना है जैसे आपने चॉकलेट फ्लेवर के लिए बेला। कोई भी फ्लेवर हो, प्रोसीजर सेम ही रहेगी। आपको इसे मोटा मोटा बेलना है। हर साइड से ये लंबा होना चाहिए और एक लंबा ओवल शेप या कहे रेक्टेंगल शेप का बनना चाहिए। कई जगह आपको लग रहा होगा कि प्लेन जा रहा है, लेकिन आप इस प्रोसीजर को ध्यान से देखिए। इसलिए हमारी ये प्रयास है कि हम कम से कम आपको डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करें। ध्यान से देखिए कि कैसे हमने इसके बाद इसमें स्टफिंग डाला। तो यहाँ पर हमारा रोज़ रोल भी रेडी हो चुका है। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि हमारे रोल्स में क्रैक पड़ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लेकर आए। देख सकते हैं ये एक हमारा रोल है जिसमें क्रैक पड़ चुकी है। तो अब हम इसे सील करेंगे आपके सामने, एक लाइव प्रूफ कि अगर आपके रोल में क्रैक हुआ है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने मिल्क पाउडर लिया और उस क्रैक के आसपास थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल किया और उसे रोल किया। याद रखिए हमने नीचे भी थोड़ा मिल्क पाउडर डाला था। मिल्क पाउडर में ही रोल करेंगे तो आपको पूरा मिल्क पाउडर वाला रोल मिलेगा और क्रैक भी धीरे धीरे छुप जाएगा। देख सकते हैं हमारा क्रैक कैसे सील हो गया और जब आप खाएंगे तब आपको क्रैक महसूस भी नहीं होगा। अब इन सारे रोल को 15 से 20 मिनट तक फ्रीज होने के लिए रख दे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है। अब हम अपने रोल्स का फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं।